Hello students, welcome back to our first chapter, Nature and Significance of Management. In the previous videos, we have discussed about objectives of management, levels of management. In this video, we are going to study about functions of management. In this video, we will study the more functions like planning, organizing, staffing, directing, controlling, so on. लेट्स स्टार्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का काम क्या होता है. मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एंड ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स. मैनेजमेंट का काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, जो स्पेसिफिक गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग किया जाए, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर हैं उनके एफर्ट्स को कंट्रोल किया जाए, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज किया जाए जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कम से कम समय में इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव किया जा सके. फर्स्ट वन इज प्लानिंग. प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू डू इट. प्लानिंग का मीन्स क्या है? योजना बनाना. जब आपको किसी काम को करना है तो आप उसके पहले रूपरेखा बनाते हैं. सपोज दैट आपको कहीं पिकनिक पर जाना है तो आप पिकनिक पर ऐसे तो जाएंगे नहीं कि आपने बैग पैक किया तुरंत चले गए. तो उसके लिए आप पहले से कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, उसके बारे में समझेंगे कि पिकनिक पर कौन से डे पर जाना है, कौन कौन जाएगा, वहाँ पर कौन से गेम्स होंगे, लंच डिनर क्या रहेगा, इवनिंग में जाना है, मॉर्निंग में जाना है. तो कई सारे एक पॉइंट्स हैं जिसको आप पहले से प्रिपेयर करेंगे. और सेम वही यहाँ पर भी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको गोल्स को सेटअप करना है, उसको अचीव करना है, तो आपको उसके रिगार्डिंग कुछ प्रिपरेशन करनी होगी जिस प्रोसेस को हम प्लानिंग कहते हैं. This implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. Planning क्या करती है कि गोल्स को सेट करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए एडवांस में आप उनको प्रिपेयर्ड करते हैं इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली. इफ़ेक्टिवली क्या है, इफ़िशिएंटली क्या है, ये ऑलरेडी हम आपको पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. इन सुहासनीज ऑर्गेनाइजेशन, सुहासनी की ऑर्गेनाइजेशन में द ऑब्जेक्टिव इज प्रोक्योरमेंट एंड सेल ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स. सुहासनी का काम क्या था कि इंडियन हैंडलूम, ट्रेडिशनल इंडियन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बढ़ावा देना. दे सेल फैब्रिक्स, वो फैब्रिक्स बेचते हैं, फर्निशिंग बेचते हैं, रेडीमेड आइटम्स बेचते हैं, घरेलू सामान बेचते हैं मेड आउट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक्स. जो ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक्स से बने हुए सामान हैं उनको बेचते हैं. ये फैबमार्ट कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है. सुहासनी हैज़ टू डिसाइड क्वांटिटीज़, वैरायटी, कलर एंड टेक्सचर ऑफ ऑल द अबव. सुहासनी का काम क्या है कि उस आइटम्स की, जो फैब्रिक आइटम्स हैं उनकी क्वांटिटीज़ क्या होगी, उनका कलर क्या होगा, वैरायटी क्या होगा, टेक्सचर क्या होगा, उसके बारे में डिसाइड करना. देन एलोकेट रिसोर्सेज फॉर देयर पर्पजेज, और उन रिसोर्सेज को उनके पर्पज़ परचेसिंग के लिए एलोकेट करना फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स, कि उनके जो डिफरेंट सप्लायर्स हैं उनके थ्रू परचेसिंग करवाना, और फ्रॉम देयर इन हाउस डेवलपमेंट, और इसके अलावा इन हाउस डेवलपमेंट के द्वारा उनके आइटम्स को परचेसिंग करवाना. प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स. प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी काम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या आप उन प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं. प्लानिंग का काम सिर्फ इतना है कि आने वाली प्रॉब्लम्स को आप इजीली फेस कर सकें. आपके प्रॉब्लम्स से, आपके ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग से कोई इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए आप किसी भी काम को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं.
Planning cannot prevent problems, but it can predict them and prepare contingency plans to deal with them if and when they occur. प्लानिंग प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट नहीं करता, लेकिन आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए आपको प्रिपेयर कर देता है, जिससे आप स्मूथली उनको फेस कर सकें और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में कोई भी बाधा ना आए। तो प्लानिंग का सीधा सीधा अर्थ क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए पहले से तैयार हो जाएं कि आपको क्या करना है, किससे करवाना है, कब करना है। सो दिस इज अबाउट प्लानिंग एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़। ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या है? मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है कि आप ड्यूटीज़ को असाइन करें, टास्क को ग्रुपिंग में करें, अथॉरिटी इस्टेब्लिश करें और स्पेसिफिक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करें। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स संगठित करना। संगठित मतलब किसी काम को व्यवस्थित करने के लिए आप उसको सुचारू रूप से एक फ्लो में लाएं। वंस अ स्पेसिफिक प्लान हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, जब एक बार कोई एक महत्वपूर्ण योजना बन जाती है जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जो संगठकीय लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एग्जामाइज द एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन का काम क्या है? उन एक्टिविटीज़ को एग्जामाइन करना, उनका परीक्षण करना एंड उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए हैं, जिन स्रोतों की आवश्यकता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना। इट डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज आर नीडेड। ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या है कि किन एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज की ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है उसको फुलफ़िल करना। इट डिसाइड्स, ये डिसाइड करता है हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, कौन पर्टिकुलर टास्क को करेगा और वेयर इट विल बी डन, और कहाँ इस पर्टिकुलर टास्क को किया जाना है, एंड व्हेन इट विल बी डन, और कब इसको किया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स और वर्क यूनिट्स। ऑर्गेनाइजिंग ये भी शामिल करता है कि आप रिक्वायर्ड टास्क को, जो काम ज़रूरत के काम है, उनको ग्रुप में कर दिया जाए और उनको रिक्वायर्ड मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, वर्क यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, उसके ऊपर किसी अलग काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। मीन्स जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया है उसको उसी काम को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्कआउट करना है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स हेल्प इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक से क्या होगा कि आपका काम पूरा होगा एंड प्रमोट बोथ द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिजल्ट्स। और जब आपका ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक प्रॉपर होंगी तो आपकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी और साथ ही साथ रिजल्ट की इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। हर बिजनेस एक सा नहीं होता है, सारे बिजनेस में जो एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग होती हैं। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द वर्क पर कि आपको कब क्या करना है। यू विल रीड अ मोर अबाउट दिस इन अ लेटर चैप्टर। इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजिंग ऑफ management. So we have discussed about two functions of management, that are planning and organizing in this video. In the next video we will study about other functions of management. Thank you.